अच्छा जनाब, ठीक है जी। तो ये सैंपल प्रॉब्लम 2.1 है। इसमें बेसिकली आपका ये 30 किलो न्यूटन का लोड है, दो लोड अननोन है। जनरली हम जिस वक्त स्टैटिक्स में भी आपने देखा होगा कि हम पॉइंट से अवे लोड लेके जाते हैं जिस वक्त हम अज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। वी ऑलवेज अज्यूम कि जी लोड्स आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट्स और पॉइंट्स जो भी आपके हैं, ठीक है। और फिर उनका साइन डिफाइन कर रहा होता है कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एफ ए बी इज -60 किलो न्यूटन। -60 किलो न्यूटन का मतलब ये है कि अल्टीमेटली सिस्टम के ऊपर एफ ए बी विल नॉट बी अ टेंसाइल लोड, इट विल बी अ कंप्रेसिव लोड, ठीक है। और जिस तरह एफ सी डी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाकई आपकी assumption ठीक है, ये टेंसाइल लोड ही होगा, ठीक है। देन यू विल गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट, बी कितना डिस्प्लेस होगा, बी में कितनी जो एक्सटेंशन होगी, डी में कितनी एक्सटेंशन होगी। ऑब्वियसली ये देखो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कि कंप्रेसिव लोड है। कंप्रेसिव लोड में हमेशा रिडक्शन इन लेंथ होती है, ठीक है। हमेशा ये टेंसाइल लोड है डी के ऊपर, दिस इज टेंसाइल लोड, ठीक है। तो ऑलवेज इज पॉजिटिव, मीन के देयर इज एक्सटेंशन, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो फिर आप बेसिकली यहाँ पे हमने बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जो कई जगहों में भी हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो ये वाला है जिसमें हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टू कैलकुलेट डिफरेंस, क्योंकि हमने बेसिकली नेट एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है पॉइंट ई की। 30 किलो न्यूटन का लोड जो है वो ई पे कितनी एक्सटेंशन कॉज करेगा, डेल ई कितनी कितनी होगी, ठीक है। जो अननोन फैक्टर्स हैं ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि सिमिलर ट्रायंगल बना के हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर जो पॉइंट ऑफ एक्शन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन होता है वहां पे हम 3 ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं और फिर हम सिमिलर ट्रायंगल्स के थ्रू हम उसको सॉल्व करके नेट अपना पॉइंट 1 2, और इसका मतलब ये है कि डेल ई विल बी फाइनली देयर विल बी एक्सटेंशन इन द लेंथ, फाइनल जो आपकी जो लेंथ है वो एक्सटेंड हो रही होगी यहाँ पे। अगेन ये भी प्रॉब्लम 2.1 है, ठीक है। जो हमने जो प्रॉब्लम है बेसिकली कि जी अल्टीमेट जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रेस इज सिग्मा यू, ठीक है। एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी आपको गिवन है डायमीटर ऑफ द रॉड, एंड देन जो आपके पास जो अल्टीमेट लोड है वो बेसिकली आएगा सिग्मा यू इंटू ए, और वो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे पता है कि अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय अलाउएबल लोड होता है। तो अलाउएबल लोड हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 254। ये वो लोड होगा जो कि इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए आप मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आप इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम या ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो उसी लिहाज से अलाउएबल भी कम या ज्यादा होगा। इसको अगर हम कम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर इसको ज्यादा करेंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अलाउएबल लिमिट से, ठीक है। तो ये मेरे पास अलाउएबल मैक्सिमम अलाउएबल लोड है जो कि इन कंडीशंस को, ये जो ऊपर आपको गिवन है, इनको फुलफिल करता है। अब मैंने निकालना क्या है, अब मैंने निकालना ये है कि ये जो लोड है, ये जो पी अलाउएबल 2.5 किलो न्यूटन का है, ये टोटल डिफॉर्मेशन कितनी करेगा सिस्टम के अंदर। पी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ नोन है, एरिया नोन है, ई यंग्स मॉड्यूलस है जो कि आपके पास गिवन है। अच्छा, पेपर में एक और चीज का भी ध्यान रखना है आपने कि आपको इस तरह के जितने आपको ई है या जी है या बाकी ऐसे कांस्टेंट हैं, फैक्टर ऑफ जो कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू समहाउ आपको पता होना चाहिए कि बुक में किधर गिवन है। इन केस के अगर हम लोग ये हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये चीज दे देंगे, इन केस के अगर आपको कहीं से किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि इस मटेरियल का ई कहाँ से निकलेगा, इस मटेरियल का जी कहाँ से निकलेगा, इस मटेरियल की फलां कांस्टेंट की वैल्यू हमें बुक में से किस पार्ट से मिलेगी। वैसे तो आपके पास इंशाल्लाह नेट भी अवेलेबल होगा, तो यू कैन क्विकली गो थ्रू कि जी इसका यंग्स मॉड्यूलस क्या है और बाकी सारी चीजें क्या है, ठीक है जनाब। ये भी अगेन एक क्वेश्चन है 2.14 है, ठीक है। इसमें बेसिकली वो कहता है कि जी ये दो रॉड, अब देखिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द रॉड है, अगेन एक्सटेंशन ऑफ द कि दो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द बार, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट 1.5 इंच का डाया है, एक का बेसिकली 2.25 का डाया है, 20 किप्स का बेसिकली लोड आ रहा है। वो कहता है कि जी इस पूरे सिस्टम को हमें रिप्लेस करना है विद सिस्टम, ठीक है। तो अब हमें बताएं कि इसका डायमीटर कितना होना चाहिए जो कि वही वैसी ही परफॉर्मेंस दे जैसा ये सिस्टम दे रहा है परफॉर्मेंस। उसके लिए फिर हम बेसिकली वो पूरा आपके पास एक मेथडोलॉजी है जिसका सोल्यूशन किधर गया।
ठीक है जनाब। तो फिर ये बेसिक यार चला जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर है जिसमें हम पहले इस रॉड की एक्सटेंशन निकालेंगे, सॉरी पहले हम इस लोड की वजह से इस 28 किप्स की वजह से इस पूरे रॉड की नेट एक्सटेंशन निकालेंगे। अगेन वही फार्मूला जो अभी लास्ट चैप्टर में हमने यूज किया था, पी ओवर ई लेंथ ऑफ सेक्शन ए बी ओवर एरिया ऑफ ए बी एल ऑफ बी सी ओवर एरिया ऑफ बी सी, और वहां से हमने नेट एक्सटेंशन निकाल ली इस रॉड की। ठीक है, और उस नेट एक्सटेंशन को यूज करते हुए हमने बेसिकली पी एल ओवर ई सिग्मा से एरिया निकाला, और उस एरिया से हमने बेसिकली सिग्मा निकाल लिया 1.167। ठीक है, एरिया सॉरी एरिया बेसिकली हमने सॉरी ये हमारे पास एरिया आ गया, और एरिया से हमने ये एरिया आया हमारे पास जो कि इस एक्सटेंशन के लिए है। ठीक है, अब हमारे पास अलाउेबल लोड क्या है? अलाउेबल लोड वो कहता है कि जी 28 किप से ऊपर नहीं होना चाहिए पी, और सिग्मा किसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, सिग्मा ये 24 के ऐसे पड़ा हुआ है कि सिग्मा इससे एक्सीड ना करे, 28 किप से लोड इंक्रीज ना करे, और 24 KSI से आपका सिग्मा इंक्रीज ना करे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस रॉड के लिए जो ए आएगा मेरे पास वो ये आ जाएगा कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को इसे रिप्लेस करता हूं तो एक स्टील का रॉड जिस उसका एरिया इतना होना चाहिए, जब उस पर 28 किप्स का लोड आएगा तो वो इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देगा। जिस वक्त मेरे पास एरिया आ गया इस रॉड का, तो मैं वहां से डी कैलकुलेट कर लेता हूँ। डी इज 1.219 इंचेस कि ये जो मैं सिस्टम रिप्लेस कर रहा हूँ उसका डायामीटर विद अ सिंगल यूनिफॉर्म डायामीटर ऑफ 1.29 इंच विल बी मोर देन सफिशिएंट कि वो 28 किप्स के लोड पे इससे ज्यादा एक्सटेंशन ना दे, और इससे ज्यादा उसका लोड जो है अलाउएबल स्ट्रेस जो है वो ना इंक्रीज। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टफ जो कि हम लोग देखते आते हैं। ठीक है, देन थर्मल स्ट्रेसेस ये आप देख लीजिएगा, इसमें ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये फाइनल क्रंच है। ठीक है, इस फार्मूले का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे आता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस पूरे का नेट क्या है रिजल्ट। ठीक है, तो ये आप एक्सप्रेशन ये आपको याद होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बुक में किस जगह पे है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली जिस वक्त भी आप इसको यूटिलाइज करना चाहें तो यू कैन यूटिलाइज इट। ठीक है, ये वही चीजें हैं बेसिकली कि आपके पास एरियाज आपने कैलकुलेट करने हैं, दो डिफरेंट किस्म के रॉड हैं, उनके डायमीटर्स गिवन है, तो पाई/4 डी स्क्वायर से आप एरियाज कैलकुलेट कर लेंगे। देन डेल टी जो है वो बेसिकली आपका ये वाला एक्सप्रेशन जो भी मैंने आपको दिखाया ये पड़ा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप डेल टी कैलकुलेट करेंगे, डेल पी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, टी और पी बेसिकली मतलब ये है कि आपके पास कंप्रेसिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट अगर टेंसाइल फोर्स है तो उसके अगेंस्ट आपके पास क्या आ रहा होगा। नेट डिफ्लेक्शन शुड बी जीरो, तो डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू डेल्टा टी, क्योंकि ये दोनों तरफ से फिक्स्ड है। तो इसमें नेट एक्सटेंशन जो है दैट शुड बी जीरो। तो जिस वक्त नेट एक्सटेंशन जीरो होगी तो आपकी जो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस लोड जो एक्सटेंशन होगी वो शुड बी इक्वल टू द एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, वो शुड यू शुड इक्वेट दैट, और वहां से आप बेसिकली पी कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो पी लोड होगा, ये वो पी लोड होगा जो कि ये पॉइंट ए और सी इस रॉड के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, टू 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 मेक इट डिफॉर्मेशन जीरो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, के टेम्परेचर की वजह से कोई एक्सटेंशन इसके अंदर सिस्टम के अंदर ना आए, तो ये लोड विल बी देयर जो कि सिस्टम के ऊपर ए और सी सपोर्ट इस पे अप्लाई कर रही होगी, जो कि ऑब्वियसली कंप्रेसिव लोड होगा। देन यू हैव पुनः रेशियो, इसको जरा देख लीजिएगा। पुनः रेशियो सिंपल है कि जिस वक्त आपकी एक्सटेंशन होती है टेंसाइल लोड के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपकी एक डायमेंशन बढ़ती है, रेस्ट ऑफ द टू डायमेंशन जो है वो बेसिकली कम होती है। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड वी। तो वो एप्सिलॉन वाई ओवर एप्सिलॉन एक्स है, या एप्सिलॉन जी ओवर एप्सिलॉन एक्स है। एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, कि ये जो पी अप्लाई हो रहा है ये बेसिकली आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो दिस विल बी कॉजिंग एक्सियल स्ट्रेन, और रेस्ट जो दो आपके पास डायमेंशन आ रही हैं वाई और जी, वो बेसिकली लेटरल स्ट्रेन की डायमेंशन होंगी। क्योंकि रिडक्शन है
एप्सिलॉन वाई भी रिड्यूस हो रहा है, एप्सिलॉन जी भी रिड्यूस हो रहा है, वाई में भी सिस्टम रिड्यूस कर रहा है, जी में भी सिस्टम रिड्यूस कर रहा है, तो हमारे पास हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू के साथ आ रही होती है। तो जो प्रिंसिपल डायरेक्शन है इन विच द लोड इज बीइंग अप्लाइड, उसमें एप्सिलॉन एक्स जो हुक्स लॉ आता है सिग्मा एक्स ओवर ई, रेस्ट ऑफ द दो में जो हमारे पास आएगा उसमें बेसिकली आप कोसाइन रेशियो को इनकॉर्पोरेट कर देंगे विद सिग्मा ई ओवर ई, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन जी, अगर मैं एप्सिलॉन वाई की वैल्यू बात करूं तो ये हमारे पास एप्सिलॉन एक्स है, तो एप्सिलॉन वाई विल बी इक्वल टू माइनस वी बी यार माइनस बी इंटू एप्सिलॉन एक्स इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एक्स। ये मेरे पास एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू बनी, ठीक है। जिस वक्त हम इसका मैथमेटिक्स करते हैं, पूरा क्यूब के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास नेट स्ट्रेन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स, जिसमें एक्स प्राइमरी डायरेक्शन है क्योंकि सिग्मा एक्स अप्लाई हो रहा है, इसमें वाई प्राइमरी डायरेक्शन है तो ये सिग्मा वाई अप्लाई हो रहा है, इसमें सिग्मा एप्सिलॉन जी में जी प्राइमरी डायरेक्शन है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्लाई कर रहा हूँ हुक्स लॉ, और रेस्ट ऑफ द टू जो हैं वो सिग्मा वाई और सिग्मा जी के अंदर जो डिफॉर्मेशन हैं या स्ट्रेन्स हैं वो मैं बेसिकली लेके आ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कोसाइन रेशियोज, और ये सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट ऑल जहां जहां पे कोसाइन रेशियो आ रही है वो बेसिकली नेगेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद हम मैथमेटिक्स करते हैं, ये सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी भी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर आपका पूरा वॉल्यूम, अभी हम स्ट्रेन में हम देखते हैं एरिया को, ठीक है, लेकिन जब हम बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे वॉल्यूम को देख रहे थे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, वो भी तो बेसिकली स्ट्रेन था ना। तो इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं जब ओवरऑल वॉल्यूम के ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आपने सीधा याद होना चाहिए आपको कि डायलेशन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम आ रही है तो यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया कि मैंने कौन सा एक्सप्रेशन यूज करके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकालना है। देन दीज आर ऑल सिंपल थिंग्स। जो बेसिकली आपके पास वैल्यू होती है जनरली, जो कोसाइन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 के दरमियान में कहीं पे वेरी कर रही होती है। अब हम शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे, जिस तरह शेयर स्ट्रेस है उसी तरह शेयरिंग स्ट्रेन है हमारे पास। तो शेयरिंग स्ट्रेन अगेन ये हुक्स लॉ है, इसमें हमारे पास सिग्मा ई एप्सिलॉन था, इस पर्टिकुलर केस में टॉ एक्स वाई इक्वल्स टू जी गैमा एक्स वाई, ये शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेन, और ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ या बल्क मॉड्यूलस जो भी हमने ये देखा है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये बल्क मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो टॉ एक्स वाई गैमा एक्स वाई, टॉ वाई जी गामा जी वाई, टॉ जी एक्स गैमा जी एक्स आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आगे भी जाके हम यूज करेंगे कि पॉजिटिव फेस कौन सा होता है और पॉजिटिव स्ट्रेन क्या होता है। शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेन के अंदर डिफॉर्मेशन होती है बॉडी की, ठीक है, और एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है, देयर विल ऑलवेज बी अ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस में कोई एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होती, एरियल डिफॉर्मेशन हो रही होती है, आपके एंगल्स अपनी अपनी जगह पे मेंटेन रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ही शेयर स्ट्रेस आता है तो शेयर स्ट्रेस में एंगुलर डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो एंगुलर, तो इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक के हमने किस वक्त स्ट्रेन को पॉजिटिव लेना है और किस वक्त स्ट्रेन को हमें नेगेटिव लेना है। अब बेसिकली पहले आता है फेस। फेस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फेस इज द फेस विच इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे जो अवे फेस है ये वाला फेस, दिस विल बी कॉल्ड पॉजिटिव फेस। टुवर्ड्स द ओरिजिन ये वाला जो फेस है या ये नीचे वाला जो फेस है दैट विल बी द नेगेटिव फेस, ठीक है। और अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगी तो दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। तो बोथ पॉजिटिव फेस एंड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इन पॉजिटिव एक्स और वाई डायरेक्शन विल मेक टू पॉजिटिव मेक पॉजिटिव। और इसी तरह अगर नेगेटिव फेस हो और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस शियर स्ट्रेस नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो तो बोथ टू नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। तो दिस इज हाउ यू डिटरमिन कि जो आपका शियर स्ट्रेन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके हम शियर स्ट्रेस
ये जो जो आपका टॉरियन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी ये चीज हम देखते हैं, और चैप्टर 5 के अंदर ये चीज बहुत एक्सट्रीमली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो वही अगेन हुक्स लॉ, टॉ जी टू गामा, टॉ इज शियर स्ट्रेस, गामा इज शियर स्ट्रेन, ठीक है, और जी इज द बल्क मॉड्यूलस। और ये एक्सप्रेशन है फॉर हम जी आप इसका कैलकुलेट कर लेते हैं ई ओवर 1 प्लस न्यू के साथ, और जनरली आपके पास क्या आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा एक्स या सिग्मा एक्स एक्स कह रहे होते हैं, तो सिग्मा एक्स इज मोर देन सफिशिएंट। इट इज जस्ट टेलिंग यू कि आपका जो स्ट्रेस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, या अलोंग द वाई एक्सिस है, या अलोंग द जी एक्सिस है। तो इट विल बी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी, ठीक है। क्योंकि टॉ, और फिर टॉ के अंदर मसला ये होता है कि टॉ बेसिकली एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है। एंगुलर डिफॉर्मेशन जब भी आती है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेन पे आ रही होती है, ठीक है। तो उस प्लेन के लिए हम बेसिकली हमेशा सबस्क्रिप्ट के अंदर दो इस्तेमाल करते हैं अल्फाबेट। टॉ एक्स वाई का मतलब ये है कि जो आपका फेस है ऑन विच द स्ट्रेस है, द सेकंड के ये एक्स फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, दिस इज टेलिंग यू फर्स्ट सबस्क्रिप्ट दैट इज एक्स, कि दिस इज बीइंग अप्लाइड ऑन द एक्स फेस। और जो सेकंड सबस्ट्रेट है दैट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फेस, कि डायरेक्शन क्या है हमारे पास, कि वो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरह अब ये मेरे पास दिस इज द एक्स फेस, दिस इज द एक्स फेस, क्योंकि मैं यहां से एक्स डिस्प्लेस, एक्स की डायरेक्शन में जिस वक्त डिस्प्लेस होगा तो मैं इस फेस पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स फेस है जिसके ऊपर वाई ये आ रहा है, टॉ जो की डायरेक्शन है दैट इज द वाई डायरेक्शन अपवर्ड, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो इस को मैं टॉ एक्स वाई कहूंगा। ये मेरे पास ये वाला टॉ जो है ये टॉ बाय एक्स होगा, क्योंकि ये जिस वक्त मैंने वाई की तरफ मूव किया तो फेस मेरे पास ये वाला आया, दिस इज द फेस, तो दिस इज वाई फेस, और टॉ की डायरेक्शन है एक्स पॉजिटिव की डायरेक्शन, इन दिस एक्स डायरेक्शन, तो ये मेरे पास टॉ वाई एक्स आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा होता है आपको कि कौन सा फेस है और जो शियर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो किधर है। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो इट विल बी नेगेटिव टॉ एक्स वाई, मीन के जो आपका फिर आपका जो टॉ है ये जो डायरेक्शन है ये विल बी डाउनवर्ड, क्योंकि फिर टॉ वाई जो टॉ जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो इट विल बी नेगेटिव टॉ वाई। और मुझे पता है कि ये पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में टॉ है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव विल बी नेगेटिव टॉ एक्स वाई, ठीक है। तो वो चीजें बेसिकली जो हमने डिस्कस की हैं। सर ये जो सब पीछे साइड करें, ये वाली इससे पिछली सर, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस में सबस्क्रिप्ट में डबल एक्स है, इसका क्या मतलब होता है? इसकी बात करें ये वाली, नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस में जो सबस्क्रिप्ट में डबल एस है, हाँ डबल एक्स, ये इसी की बात कर रही है जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ। एक सिग्मा एक्स लिखा हुआ है और हाँ सिग्मा एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस सर, इस इसकी इस तो इस, इसका क्या इस मतलब है? इसका मतलब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एक्स है, जो जो लोड है दैट इज बीइंग अप्लाइड इनटू द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, कि वो जो टेंस वो दैट मे बी अ कंप्रेसिव लोड और दैट मे बी अ टेंसाइल लोड, ठीक है। लोड भी आपका एक्स डायरेक्शन में है और स्ट्रेस भी आपका एक्स ही डायरेक्शन में आ रहा है। आप अज्यूम करो ना कि आपके पास एक रॉड है जिसके ऊपर आप एक टेंसाइल लोड लगा रहे हो, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन होगी, जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में आप उसको खींच रहे होगे। अगर उसको मैं एक्स कह देता हूं तो दोनों चीजें एक्स डायरेक्शन में ही होगी, स्ट्रेस भी एक्स डायरेक्शन के अंदर आ रहा होगा और लोड भी आपका एक्स डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा होगा। तो उसको मैं सिग्मा एक्स एक्स भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं जनरली उसको सिग्मा एक्स एक्स नहीं लिखता, मैं उसको सिग्मा एक्स ही लिखता हूं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि नॉर्मल स्ट्रेस के केस में जो स्ट्रेसेस होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड ही होंगे। तो मैं उसको सिंपल सिग्मा एक्स भी लिख दूंगा, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। लेकिन टॉ के केस में ऐसा नहीं होगा। टॉ के केस में फेस भी मैटर करता है, फेस भी मैटर करता है और आपकी डायरेक्शन भी मैटर करती है, क्योंकि एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रही है इसमें।
इस पर्टिकुलर नॉर्मल के केस में एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है ना, इसमें सिर्फ लेटरल चेंज आ रही है, और बाकी एक्स और वाई के अंदर भी जो आपकी डायमेंशन हैं वो लिटरली चेंज हो रही हैं, जो एंगुलर चेंज है वो उसमें नहीं आ रही होती। तो जिस वक्त एंगुलर चेंज आ रही होती है तो फिर आपको प्लेन को देखना पड़ता है कि हाउ दिस प्लेन इज मूविंग, हाउ दिस टॉ विल बी, इन विच पर्टिकुलर प्लेन दिस टॉ विल बी एक्टिंग अलोंग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में टॉ एक्स वाई, इसी वजह से हम इसको एक्स और वाई दो से डिनोट कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा एक भी सबस्क्रिप्ट जो है वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। गॉट इट? यस सर, ठीक है। तो कभी भी आप पूरे के पूरी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में सिग्मा एक्स एक्स नहीं देखोगी, हमेशा सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जी देखोगी, क्योंकि सिग्मा एक्स की डायरेक्शन में अगर एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है या वाई की डायरेक्शन में आ रहा है या जी की डायरेक्शन में लोड लग रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेसेस भी उसी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। जबकि इसमें और इसमें टॉ के केस में, शियर स्ट्रेस के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें फेस मैटर करता है कि किस फेस पे आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी लिहाज से फिर आप उसके साइंस को डिफाइन कर रहे होते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि जिस वक्त हमारे पास टेंसाइल लोड होगा तो वो पॉजिटिव होगा, जिस वक्त हमारे पास कंप्रेसिव लोड होगा तो नेगेटिव होगा। नॉर्मल लोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। स्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि टेंसाइल लोड इज ऑलवेज पॉजिटिव और कंप्रेसिव लोड इज ऑलवेज नेगेटिव। इस टॉ के केस में ऐसा नहीं है। टॉ के केस में यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा फेस आ रहा है और जो शियर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के को मल्टीप्लाई करने के बाद यू डिसाइड कि इज इट अ पॉजिटिव और इज इट अ नेगेटिव। ठीक है जनाब, ये एग्जांपल है 2.10, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा आप। ये बेसिकली हमारे पास गैमा एक्स वाई है, क्योंकि बेसिकली जो डिफॉर्मेशन है ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास एक्स और वाई प्लेन है। अब जिस वक्त इस पे लोड आएगा तो ये जो डिफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी इन द एक्स एंड वाई प्लेन, ठीक है। तो मैं गैमा एक्स वाई, शियर स्ट्रेन इज गैमा एक्स वाई, और वो गैमा एक्स वाई को कहता है क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये जो एंगल बना रही है, डिफॉर्मेशन बहुत थोड़ी है, तो गैमा एक्स वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan गैमा एक्स वाई। और tan से थ्रू वो बेसिकली tan का अप्लाई करेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के, तो वहां से वो गैमा एक्स वाई निकाल लेगा, जो कि बहुत स्मॉल है बिकॉज 0.02 रेडियन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। उसके बाद वो हुक्स लॉ अप्लाई करता है, टॉ एक्स वाई इज इक्वल टू जी टू गैमा एक्स वाई, वहां से वो टॉ निकाल लेता है और वहां से फिर आपका वो लोड निकाल लेता है जो कि ये पी अप्लाई हो रहा है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, जो एक्सप्रेशन यूज होना है वो पी ओवर ए ही होना है दोनों के केस में, ठीक है। सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, या आप पी यूज कर रहे होगे इस पर्टिकुलर केस में, जी यूज कर रहे होगे टॉ के केस में, हुक्स लॉ विल बी सेम, एक्सेप्ट ई इस्तेमाल करना है या जी इस्तेमाल करना है। सिग्मा के केस में ई, टॉ के केस में, शियर स्ट्रेस के केस में जी। ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक आपको, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, आगे जाके हम कहीं ये चीजों को वायलेट भी अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे, ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच जनाब। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो हमारे पास 4-5 मिनट हैं, तो वी कैन गो हेड अकॉर्डिंगली। अदरवाइज तमाम लोग जितने हैं वो दोबारा अपनी हेलो हाई कर दें, लगा दें, ताकि फिर हम उसको अकॉर्डिंगली देख सकें। एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, अदरवाइज थर्सडे को जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की इसी तरह क्विकली रिवीजन करेंगे, और फिर जो 6 और 7 है उस पर हम कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते हम लगा लें, ताकि वो जो चैप्टर्स हैं वो आपके थॉरो कवर हो जाए। बेहतर ये है कि आप ऑलरेडी चीज़ों को देख लें, चैप्टर्स गो थ्रू कर लें, चाहे वो सरसरी तौर पे ही कर लें, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो गुड, अदरवाइज फिर हम जो है वो खत्म करेंगे। नहीं है? ठीक है जनाब, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला खैर वाफित रखे, फिर देखते हैं। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह जुमेरात को मुलाकात होगी। सर ये स्लाइड मिलेगी? स्लाइड दे दी है यार, सारा कुछ पड़ा हुआ है उसके ऊपर। जिंदगी में पहली दफा स्लाइडें दे रहा हूँ मैं, पहले कभी जिंदगी में स्लाइडें नहीं दी, ठीक है।
तो स्लाइड गूगल क्लासरूम जाए ना, तकलीफ करो ना गूगल क्लासरूम पे जाके विजिट करने की, ठीक है, तो वहां पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, पड़ी हुई है सारी स्लाइडें, ठीक है। हेलो, सर और कोई क्वेश्चन? ऐसे नहीं, तो चलो गुड हो गया फिर जनाब, अल्लाह ताला खैर वाफिक रखे जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।